लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सबरीना को पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड का एली नामी वेट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है। वो उस एली को सबक सिखाने के लिए अपनी बहन पेश के साथ उसको किडनैप कर लेती है, जो उसकी इन हरकतों से ज़रा भी खुश नहीं थी। उसके हस्बैंड की फ़्लाइट भी कैंसिल हो जाती है और वो सब कुछ देख लेता है। एली की माँ भी अपनी बेटी को लेकर काफ़ी परेशान थी, तो वो मार्क नामी पुलिस ऑफिसर को भेजती है, जिसको सबरीना ने सीढ़ियों से नीचे गिराकर मार दिया है। जस्टिन को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसकी वाइफ कैसे किसी की जान ले सकती है, लेकिन सबरीना उसे शांत रहने के लिए कहती है कि वो उसकी बॉडी को यार्ड में दफन कर देंगे। वो एली के साथ भी यही करने का डिसाइड करती है, लेकिन जस्टिन इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ हो जाता है, जहाँ जस्टिन उसे बताता है कि एली उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। सबरीना को बहुत बड़ा झटका लगता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद को संभालती है। खोदने के लिए सबरीना शावर लेती है। बेचारी पेज इन सबसे काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी। उसने तो उसका साथ सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके साथ प्रैंक करके उसको डराएंगे। वो सबरीना से जाकर कहती है कि एली को छोड़ दे, उसके साथ ये सब कुछ ना करे, लेकिन उसकी बहन फिर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी मेरा इस तरह से साथ छोड़ दोगी, हम तो एक फैमिली है ना। वो फिर पेज से कहती है कि एली का प्रेगनेंसी टेस्ट करे। वो एली के पास वॉशरूम में जाती है और उसे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए कहती है ताकि वो उसे जाने दे, लेकिन उसको यकीन नहीं होता है कि एली प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता है कि उसकी सिस्टर अब उसके साथ क्या करेगी। एली डर जाती है और पेज उसे उसको आज़ाद करने के लिए कहती है। पेज उससे पूछती है कि अगर मैं तुमको जाने दूं, क्या तुम मेरे बारे में किसी को बताओगी? एली कसम खाकर उसको भरोसा दिलाती है कि वो किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएगी। पेज सबरीना के रूम में कुछ ढूंढते हुए जाती है और गलती से प्रेगनेंसी टेस्ट वहीं भूल जाती है। सबरीना जो कि गड्ढा खोद रही थी, वो देखती है कि क्या गड्ढे में बॉडी जा सकती है कि नहीं। तभी वो अपने रूम में आ जाती है और रोने लगती है। एंड देन उसकी नज़र प्रेगनेंसी टेस्ट पर पड़ती है, जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो। दूसरी तरफ पेज को एक चाबी मिल जाती है, तभी वो सबरीना से टकराती है। यहाँ सबरीना उससे एक ट्रैश बैग लाने के लिए बोलती है। पेज उससे पूछती है कि उसे ट्रैश बैग क्यों चाहिए। रीज़न जानने के बाद पेज काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन सबरीना बोलती है कि अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए जाकर जल्दी से ट्रैश बैग लेकर आए। फिर सबरीना प्लानिंग कर रही थी कि वो एली की बॉडी ट्रैश बैग में डालकर उसे जिंदा दफन कर देंगे, जहाँ एली उनकी सारी बातें सुनकर डर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर में लगी चोट बहुत ही ज़्यादा उसको हर्ट कर रही थी। एली किसी तरह से रेंगते हुए टब से बाहर आती है। वो अपनी चोट के बावजूद भी भागने की कोशिश करती है। वो क्रॉल करते हुए बाथरूम के पास एक रूम में जाती है, जहाँ उसे चाकू मिलता है और जल्दी से चाकू लेकर क्लोजेट में छिप जाती है। दूसरी तरफ पेज सबरीना को बेसमेंट में लॉक करके एली को बचाने चली जाती है। पेज चिल्लाती है कि वो किसी की जान नहीं ले सकती है। उसके बाद वो वॉशरूम जाती है, लेकिन एली वहाँ नहीं होती है। वो ढूंढते हुए क्लोजेट के पास पहुँच जाती है, जहाँ एली छिपी हुई थी। एली क्लोजेट से बाहर आकर पेज को चाकू घोंप देती है। बेसमेंट में सबरीना बाहर निकलने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। समहाउ वो खुद को फ्री करने में आज़ाद हो जाती है। वो उस जगह जाती है और अपनी सिस्टर को खून में देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो एली पर चिल्लाती है कि तुमने क्या कर दिया, वो तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। सबरीना 911 को कॉल करने ही वाली थी, लेकिन फिर रुक जाती है कि उससे उनको सब कुछ पता चल जाएगा, जो वो किसी भी सूरत नहीं होने देगी। एली और पेज एक दूसरे के साथ सोई हुई होती हैं, जहाँ एली पेज से सॉरी कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबरीना पेज को उठाकर सोफे पर लाती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगी, लेकिन उससे पहले उसे एली का खेल खत्म करना होगा। एली जो कि कुछ ही कदम मेन डोर से दूर थी, वो उसके पास आकर उसको फिर से बांध देती है। दूसरी तरफ अब एली की माँ और सब्र नहीं कर सकती थी। उसे लग रहा होता है कि कुछ तो गलत है, इसलिए वो खुद ही जस्टिन के घर से मिलने जाएगी। वेटर एरिक भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जस्टिन मार्क की गाड़ी जंगल में छोड़कर आ गया होता है। वो सबरीना के ऊपर गुस्सा करता है। सबरीना कहती है कि वो ये सब कुछ इनकी शादी को बचाने के लिए ही कर रही है। पेश किसी तरह घसीटते हुए एली के पास जाकर उसके पैर का टेप खोलती है और उसे भागने के लिए कहती है। उसी बीच जस्टिन मार्क की बॉडी को सबरीना के साथ मिलकर गड्ढे में डाल देता है। सबरीना जस्टिन को ये कहकर अपने जाल में फंसाती है कि वो प्रेग्नेंट है,
एली घर से बाहर आ जाती है, लेकिन सबरीना और जस्टिन को पता चल जाता है। जस्टिन जल्दी से भागकर उसको पकड़ लेता है और वापस से उसे घर में लाता है। एली उससे भीख मांगती है। सबरीना जस्टिन से बैग लाने के लिए कहती है। वो एली को बैग में डालकर जलाने का प्लान कर रही थी। रूम से जाते हुए गलती से जस्टिन प्रेगनेंसी टेस्ट देख लेता है, जहाँ दूसरी तरफ सबरीना एली से बता रही होती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इसका मतलब वो झूठ बोल रही थी। और उसे कैसे पता चला कि वो उसे चीट कर रहा है? एक दिन वो अपना फ़ोन घर भूल गया था। वो फिर गैस लाती है। एली उसके हाथ में अपने पैर से मारती है, जिससे कैंडल गिर जाते हैं और गैस भी साथ में गिर जाती है, जिससे आग लग जाती है। सबरीना भागकर जस्टिन की मदद के लिए जाती है। मौके का फ़ायदा उठाकर एली एक बार फिर भागने की कोशिश करती है, जहाँ जस्टिन उसके ऊपर झूठ बोलने के लिए गुस्सा होता है। उसी बीच लिविंग रूम में आग काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, जिसमें पेज फंस जाती है। एली के पास भागने का पूरा मौका था, लेकिन वो पेज की मदद करने का इरादा करती है। दोनों आग में फंस जाती हैं। उन दोनों को ही काफ़ी चोट लगी हुई थी। पेज भी होश हो जाती है। एली उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि उसको भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी और बेचारी वहीं बैठ जाती है। तभी वो अपनी माँ की आवाज़ सुनती है, जिससे उसे मोटिवेशन मिलता है और किसी तरह पेज को पकड़ करके बाहर लाती है, जहाँ उसकी माँ और एरिक थे। जब सबरीना को पता चलता है कि एली ने अपनी जान पर खेलकर उसकी बहन को बचाया है, उसको यकीन नहीं होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने उसकी मदद की। पुलिस आकर सबरीना को अरेस्ट कर लेती है और अपने घर को देखती है कि एक ही रात में सब कुछ बर्बाद हो गया, जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया था। उसके बाद की सीन कई दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ एली एरिक के साथ काम पर जा रही होती है, जहाँ वो पेश को देखती है जो उसका इंतजार कर रही थी। एंड देन एली रिवील करती है कि उसने बच्चा खो दिया है। पेश फिर उससे माफ़ी मांगती है। वो भी खत्म होती है, जहाँ वो अपनी टीम के साथ दौड़ रही होती है। Thank you so much for watching and don't forget to subscribe. Please, please, please support me.